दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केपीआईटी के बारे में। तो अगर आप केपीआईटी का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% की जंप हमें केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के अंदर नजर आ चुकी है। यानी कि बेसिकली अगर कंपनी देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और एक बहुत शानदार तरीके से तेज़ी केपीआईटी के अंदर हमें आने वाले समय के अंदर नजर आ सकती है। तो अभी दोस्तों ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, बेसिकली अगर आप देखोगे ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली आने का हमें चांस है। सबसे पहले केपीआईटी का अगर आप Q4 का रिजल्ट देखोगे तो कल के दिन कंपनी ने Q4 का रिजल्ट पेश किया था। उस रिजल्ट्स के अंदर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर 39% की ग्रोथ, 39% की जंप हमें नजर आ चुकी थी। और अच्छा रिजल्ट परफॉर्म करने के बाद कंपनी ने डिविडेंड का भी शेयर होल्डर्स के बेनिफिट दिया गया था, यानी कि 2.65% का डिविडेंड के बेनिफिट आपको केपीआईटी के अंदर मिलने वाला है। तो सबसे पहले चीज, कोई भी कंपनी का रिजल्ट्स अगर मार्केट का एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कंपनी रिजल्ट उसको फुलफिल करे तो अच्छी खासी उस कंपनी के अंदर पॉजिटिविटी आती है, मार्केट भी इसे पॉजिटिवली हमें रिएक्ट करता है और आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे करके उस कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ नज़र आ जाती है। तो बेसिकली अगर आप केपीआईटी का मार्केट का एक्सपेक्टेशंस देखोगे तो यहाँ आप देख सकते हो मार्च 2023 तो अर्निंग पर शेयर कितना हमें एक्सपेक्टेड था, 3.84 एक्सपेक्टेड था, कंपनी ने 4.09 रिपोर्ट किया, जहाँ 6.5% का सरप्राइज हमें कंपनी ने कर चुका है। फिर रेवेन्यूज़ के अंदर देखोगे 962 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड था, कंपनी ने 1000 करोड़ का रेवेन्यूज़ हमें रिपोर्ट किया, जिसके चलते 5% की ग्रोथ हमें रेवेन्यूज के अंदर और अर्निंग पर शेयर के अंदर 6.5% की ग्रोथ नजर आ चुकी है। अभी इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप हमें कैसे है, बेसिकली अगर आप देखोगे विप्रो ने अपना रिजल्ट परफॉर्म किया, उसके अंदर फॉल नजर आया। इन्फोसिस ने अपना रिजल्ट परफॉर्म किया, रिजल्ट्स के अंदर फॉल आया। टीसीएस ने अपना रिजल्ट परफॉर्म किया, उसके अंदर हमें फॉल नजर आया। फिर एलटीटीएस ने अपना जो एलटीआई माइंट्री है उसने अपना रिजल्ट परफॉर्म किया था क्यूएन के बेसिस के ऊपर, उसके अंदर भी हमें फॉल नजर आया। तो क्यों होता दोस्तों इस कंपनीज के अंदर हमें फॉल नजर आया है और केपीआईटी के अंदर क्यों फॉल नहीं आया, इसके पीछे का रीज़न आप यहाँ देख सकते हो। यस, दोनों कंपनीज हमें आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। डिफरेंस इतना ही है कि वो जो कंपनीज का हमने करंटली नाम लिया कौन कौन सी, टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, एलटीआई माइंट्री है, वो कंपनीज क्या करती है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर क्राइसिस नजर आया, ह्यूज अमाउंट ऑफ यूएस के अंदर गिरावट नजर आई, इन्हीं वजह से इन कंपनीज के अंदर गिरावट नजर आई। लेकिन केपीआईटी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर बिल्कुल भी दोस्तों कोई सर्विस हमें प्रोवाइड नहीं करता, तो जिसके चलते कंपनी के अंदर कोई भी हमें गिरावट के चांस नहीं है। इनफैक्ट कंपनी ने अपना Q4 का जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छे खासा परफॉर्म कर चुका है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो रेवेन्यूज कहाँ से कंपनी जनरेट करता है, यूएसए से, यूरोप से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 21%। लेकिन ज़्यादातर जो कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करता है यूरोप के अंदर और यूएसए से अंदर रेवेन्यू जनरेट करता है। तो किन किन सेगमेंट से कंपनी का रेवेन्यूज आता है, पैसेंजर कार से 74% का आता है, कमर्शियल व्हीकल से 24% का और अदर से 2% के आसपास कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। यहाँ कहीं भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इस नाम से कोई भी दोस्तों मेंशन नहीं किया गया है। इसी की वजह से कंपनी के अंदर कोई भी पैनिक लेवल नहीं है और इसी की वजह से कंपनी ने बहुत ही अच्छे खासा हमें रिजल्ट परफॉर्म कर चुका है। तो अभी देखिएगा ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी आने का और हमें केपीआईटी के अंदर चांस आपको नजर आ रहा है। तो अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी का पहले हमें सपोर्ट लेवल था, उस सपोर्ट लेवल के आसपास कंपनी ने एक रिस्पेक्ट किया और इसी सपोर्ट लेवल से रैली आई। फिर हमने एक रजिस्टेंस लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसी लेवल्स के ऊपर कंपनी ने रजिस्टेंस फेस किया, पहले ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया और यही कंपनी लगातार ट्रेड करती रही। फिर कंपनी ने यही आसपास हमें सपोर्ट लिया और फिर कंपनी के अंदर रैली आई। अभी जो हमें रजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है 945 रुपीज़ का एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें रजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है और यही कंपनी का 50 वीक हाई हमें नजर आ रहा है। अभी दोस्तों कंपनी इसे भी ब्रेक करके रीटेस्ट करेगी, फिर आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें आ सकते हैं। ब्रोकर्स के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा जो टारगेट हमें दिया गया है 1250 रुपए का टारगेट हमें केपीआईटी के अंदर दिया हुआ है। तो दोस्तों जितना हो सके उतना बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फंडामेंटली कंपनी स्टॉक को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का मैंने आपके साथ Q4 का रिजल्ट शेयर किया, तो किस तरह से कंपनी ने रिपोर्ट किया, जितना भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट्स था उसके अंदर भी दोस्तों हमें बुरा परफॉर्मेंस नजर आया।
और जितने भी पैरामीटर्स थे हमें परफॉर्म किया है। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो भी कंपनी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करता है उस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी माना जाता है और मार्केट ऐसे पॉजिटिवली ही रिएक्ट करता है। लेकिन जो कंपनी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करती, गिरावट आती है, तो उस कंपनी के अंदर मार्केट भी नेगेटिवली रिएक्ट करता है और कंपनी के अंदर हमें करेक्शन नज़र आ जाता है। वैसे अगर आप विप्रो का मार्च 2023 का अगर आप देखोगे तो मार्केट का क्या एक्सपेक्टेशंस था अर्निंग पर शेयर का, जो 5.74 था, लेकिन कंपनी ने 5.60 रिपोर्ट किया। यह ऑलमोस्ट 2.5% का करेक्शन। फिर रेवेन्यूज़ के अंदर कितना मार्केट एक्सपेक्टेड कर रहा था 23,480 के आसपास, और विप्रो ने कितना रिपोर्ट किया 23,019 करोड़ के आसपास हमें रिपोर्ट किया है। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे यहाँ भी 1 से 1.5% की करेक्शन हमें नजर आ चुका है। अभी विप्रो के अंदर दोस्तों ये देखना कल के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से मार्केट हमें विप्रो का हिसाब से हमें या परफॉर्म करे, या फिर मार्केट किस तरह से रिएक्शन हमें विप्रो के अंदर दे, वो कल ही के दिन आपको पता लगने वाला है। स्पेशली अभी हम बात करेंगे, आपको पता होगा विप्रो के अंदर दोस्तों डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला था, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड का जो रिपोर्ट था अभी भी दोस्तों मेंशन नहीं किया। मैंने फिर से दोस्तों चेक किया था, रिजल्ट मैंने शेयर किया, उस रिजल्ट के अंदर भी रिपोर्ट के अंदर डिविडेंड का मेंशन नहीं किया, और रिसेंटली मैंने चेक किया वहाँ भी दोस्तों डिविडेंड रिगार्डिंग मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन बायबैक रिगार्डिंग या मेंशन किया गया है। तो 12,000 करोड़ का दोस्तों बायबैक हमें होने वाला है। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 19% के आसपास हमें प्रीमियम प्राइस के ऊपर हमें दिया जाएगा, यानी कि जो बायबैक होता है हमेशा दोस्तों प्रीमियम प्राइस के ऊपर होता है, यानी कि बेसिकली उस कंपनी के अंदर एक टारगेट दिया जाता है और वही टारगेट के आसपास कंपनी लगातार खुद प्रमोटर्स कंपनी के शेयर्स हमें बाइंग करता है, जिसका 12,000 करोड़ का तो बायबैक हमें होने वाला है। रेवेन्यूज के अंदर तो अच्छा खासा हमें कंपनी ने रिपोर्ट किया, रेवेन्यूज के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 11% का परफॉर्म कंपनी ने कर चुका है, लेकिन यह ब्रोकर्स के द्वारा एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है 428 रुपीज़ का। लेकिन अभी भी ब्रोकरेज फर्म का यह मानना है रिजल्ट परफॉर्म करने के बाद भी कि हमें विप्रो के अंदर 14% की अपसाइड हमें मूवमेंट नजर आ सकती है, अपसाइड हमें ग्रोथ नजर आ सकती है, और टारगेट प्राइस 428 रुपीज़ का दिया है। लेकिन दोस्तों अगर कल के दिन मार्केट ने अगर विप्रो के अंदर नेगेटिविटी दोस्तों अगर रिएक्ट किया, बहुत ज़्यादा चांसेस यही है कि हमें करेक्शन का चांस है। तो देखिएगा कहाँ तक हमें विप्रो गिर सकता है। पहले चीज जो लेवल्स के ऊपर करंटली जो विप्रो हमें ट्रेड कर रहा है, एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हमें विप्रो करंटली ट्रेड कर रहा है। उस लेवल्स का अगर आप देखोगे 375 रुपीज़ का एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें एक लेवल्स नज़र आ रहा है, तो जिसके चलते वही विप्रो हमें ट्रेड कर रहा है। तो अगर दोस्तों कल के दिन अगर विप्रो के अंदर गिरावट होती है तो कहाँ तक हमें विप्रो आ सकता है, उसका जो हमें सपोर्ट लेवल होने वाला है 350 रुपये का सपोर्ट लेवल हमें विप्रो का होने वाला है। अगर इसी फ्लो के अंदर विप्रो 350 का लेवल भी दोस्तों अगर ब्रेक करता है तो ऑलमोस्ट हमें 321 रुपये के आसपास आ सकता है, लेकिन इस प्राइस रेंज के आने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम है। 350 से 375 रुपीज़ के ही आसपास विप्रो लगातार हमें ट्रेड आने वाले समय के अंदर कर सकता है, और जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करे उसके बाद हमें कंपनी के अंदर धीरे धीरे करके आपको ग्रोथ नजर आएगी। ऐसी बात नहीं कि ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली आएगी, ऐसे नहीं, धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ नजर आ सकती है। तो अगर आप दोस्तों विप्रो के अंदर बाइंग करना चाहते हो, एक रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो आपको यार टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होने वाला है। अगर आप विप्रो के अंदर बाइंग करते हो या फिर कोई भी सेक्टर के अंदर अगर आप निवेश करना चाहते हो, स्पेशली जो IT सेक्टर करंटली डाउन है, सिर्फ विप्रो के अंदर करेक्शन नहीं है, TCS के अंदर भी करेक्शन है, इन्फोसिस के अंदर भी करेक्शन हुआ, अभी हमें चांस नजर आ रहा है कि विप्रो के अंदर भी करेक्शन हमें हो सकता है। तो ये करेक्शन का माहौल है, गिरावट का माहौल है। तो इस माहौल के अंदर अगर आप अच्छी कंपनीज के शेयर्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक 2 शेयर्स अगर आप पिक करेंगे, और तो ही आपको आने वाले सालों में विदिन 1 to 2 ईयर्स कंपनी के अंदर आपको 3 से 4 गुना हमें रिटर्न्स मिल सकता है। ऐसे पिछले बहुत बार हमें रिकॉर्ड किया गया है कि जो टेक कंपनी जो गिरता है, अच्छी कंपनी, उस कंपनी के अंदर गिरावट के बाद हमें रिकवरी फेज आता है, तो वही रिकवरी फेज के अंदर कंपनी 300% का रिटर्न, 400% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो सब्र रखना, अच्छी खासी कंपनी के अंदर निवेश करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है जी। जो कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, एग्जीक्यूशन के बाद 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। 1 के बदले 5 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 50 शेयर मिलेंगे, इसी रेशियो के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। जिसका अगर आप एक डेट देखोगे 15 मई एग्जिट निकल के आई है, तो जो भी लोग 14 से पहले निवेश करेंगे वही लोग एलिजिबल हो जाएंगे, उन्हीं लोगों को इसका हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो कौन सी कंपनी है,
विसाका इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यस, इसी कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। जब से आई है तब से ऑलमोस्ट कंपनी ने 5000% का रिटर्न शेयरहोल्डर्स को दिया हुआ है और 20 साल से कंपनी मार्केट के अंदर हमें लिस्टेड है। तो कंपनी एक सीमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है, तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।